वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th। तो हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन टॉपिक हमारा ग्रामर सेक्शन का। तो इसमें से हमने इसके जो दो टाइप्स जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, उनका उसका जो है वीडियो भी मैंने आपको सेंड किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे इसके, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। वो नाउन जो हम किस लिए, प्रोनाउन जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए, उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था, फिर इसको हम इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के दिए हुए थे, यहाँ टेबल बना के, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सारे जो है आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें आ जाता है हमारा मी, अस, यू, हिम, जो हम वो प्रोनाउंस जिनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। नीचे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने सेंटेंसेस के तौर पे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों सेम पर्सन या सेम थिंग को रेफर करता है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस के एंड में जो है हमेशा सेल्फ या सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्फ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर रहे हों, और सेल्स जब हमें कोई प्लूरल प्रोनाउन के लिए इसको इस्तेमाल करना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दो सेंटेंसेस के तो एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड टाइप जो है, ठीक है, जो कि क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मैंने बताया था कि पॉजेसिव किसे कहते हैं, अधिकार, ठीक है। किसी चीज़ का जो ऑनरशिप होगा, ये चीज़ जो है किसको बिलोंग करता है, उसे कहा जाता है पोजेशन या ऑनरशिप। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू हुम। पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें क्या दिखाना हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है किस इंसान का है, ठीक है। तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का। पोजेशन का मतलब ऑनर होता है, ऑनरशिप या अधिकार, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स है हिज, हर, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स एटसेट्रा। ये सारे जो है आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल है, सेंटेंस से एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस पेन इज माइन, ठीक है, ये पेन मेरा है। दैट बुक इज योर्स, वो किताब आपका है, ठीक है। यहाँ माइन और योर्स जो है इनको हमने क्या दिखाने के लिए, ये पेन और बुक जो है इनका पोजीशन दिखाने के लिए कि ये पेन और बुक जो है किसका बिलोंग करता है, किसका है, ये दिखाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, जो कि क्या है, माइन और योर्स है। फिर नेक्स्ट है, दीज टॉयज आर हर्स, ये खिलौने जो है इसके हैं, किसके, किसी लड़की के, हर्स, ठीक है। फिर है पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड टेल अस टू हुम समथिंग बिलोंग्स। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है हम किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या दिखाता है हमें कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है ये किससे बिलोंग करता है, यानी किसका है, ठीक है। हु इज द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वो होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में आ जाता है आपका माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, ये सारे जो है आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस के तौर पे क्या होता है, माई को हम लिखते हैं माइन में, ठीक है। योर को जब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना होगा योर्स, आर को आर्स, हिज को हिज ही रह जाता है क्योंकि इसमें डबल एस हम नहीं लिख सकते। हर जो है ये हर्स बन जाता है, दियर जो है दियर्स बन जाता है, ठीक है। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम प्रोनाउंस बट यूज्ड बिफोर नाउन एज एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है ये किन से बन जाता है, ये प्रोनाउन से बन जाता है, लेकिन इनको हम किससे पहले इस्तेमाल करते हैं, नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं एज एडजेक्टिव। तो यहाँ सेंटेंस है, एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, दिस इज माइन पेंसिल, माई पेंसिल, ये माई क्या हो जाता है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। फिर अगर हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर इसी प्रोनाउन को हम जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम नाउन के बाद में जब हम लिखते हैं तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे दिस पेंसिल इज माइन, तो यहाँ पे पहले क्या था, दिस इज माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। दिस पेंसिल इज माइन, ये पेंसिल मेरा है। इसमें हमने नाउन को जब बाद में इस्तेमाल किया है, यहाँ हमने इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए माई लिखा है, और इसको हम जब पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, दिस पेंसिल इज माइन, ये पेंसिल मेरा है। नाउन के बाद जब हम यूज करते हैं तो हम माइन लिखते हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल है, दैट इज योर साइकिल, ये वो साइकिल जो है तुम्हारा है, ठीक है। दैट साइकिल इज योर्स, यहाँ पे हमने दैट इज योर साइकिल, वो तुम्हारी साइकिल है।
और नेक्स्ट सेंटेंस दैट साइकिल इज़, वो साइकिल तुम्हारी है। तो कहने का मतलब यहाँ दोनों जगह क्या हम बता रहे हैं कि साइकिल का ऑनरशिप जो है वो तुम हो, लेकिन हम थोड़ा तरीका अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम पोजीशन जो है नाउन से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं योर, और यहाँ पे जो है हम नाउन के बाद जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये था आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के 3 टाइप्स हमने पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपके प्रोनाउन के 3 टाइप्स थे। इसको कॉपी पे जो है आप लोग फेयर आउट करोगे, और इसके बाद अभी मैं आप लोग को छोटा सा एक एक्सरसाइज भी अभी करवाऊंगी, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ठीक है आपके लिए एक एक्सरसाइज है आज, ये पार्ट ए जो है इसको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ। पार्ट बी जो है ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप लोग खुद जो है इसको सॉल्व करके मुझे लाइव क्लासेस में जो है आंसर्स दोगे इसके। पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई, यू, ही, शी, वी, आर, दे, ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो होते हैं बाकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इनको हम जब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसमें आ जाता है मी, यू, हिम, हर, दे। सो पहला सेंटेंस है आपका डैश सॉ दैट हाउस बर्न इन ए फायर यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके पास है आई और मी। हमें पता है आई जो है इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मी जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, मैंने देखा कि मैं एक हाउस जो है, एक मकान जो है जल रहा था कल। ठीक है, एक मकान को आग लगी थी। तो ये मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा। यहाँ मैंने टिक मार्क किया हुआ है आई के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर रूड मैनर्स। तो यूर रूड मैनर्स ये किसको बता रहा है, किसी तुम्हें अपने जो है तुम जो मतलब बुरे तरीके से कि दूसरों के साथ बात करते हो उसके लिए तुम्हें जो है अपोलोजाइज, तुम्हें मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देम नहीं आएगा बल्कि यू आएगा। ठीक है, यू जो है हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। मे डैश हैव ए लॉन्ग लाइफ, मे इट नहीं आएगा, यहाँ आएगा मे यू लिव ए लॉन्ग हैव ए लॉन्ग लाइफ। फोर्थ सेंटेंस है whom do डैश टॉक ऑफ आज द मिनिस्टर, whom do you talk of। ठीक है, आज द मिनिस्टर, यहाँ पे भी यू आएगा। फिफ्थ सेंटेंस है आई नो दैट गर्ल बिकॉज आई हैव मेट डैश एट ए पार्टी। गर्ल के साथ क्या आएगा, हिम आएगा कि हर आएगा। ठीक है, हमें पता है हिम जो है हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन फॉर बॉयज़, यानी मतलब मेल्स के लिए, और हर जो है हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, आई नो दैट गर्ल, यहाँ पे गर्ल का इस्तेमाल किया है किसी लड़की को। ठीक है, कोई किसी लड़की के लिए बता रहा है। तो बिकॉज आई हैव मेट क्या आएगा, हिम नहीं आएगा, यहाँ हर आएगा। बिकॉज आई हैव मेट हर एट ए पार्टी, मैं उससे जो है एक पार्टी में मिला हूँ। तो व्हाट डू यू, सिक्स सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम डैश, वी डोंट वांट टू हेल्प यू। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम, तुम हमसे क्या चाहते हो, यहाँ क्या बताया, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ अस आएगा। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, तुम हमसे क्या चाहते हो। ठीक है, सेवेंथ सेंटेंस है आज डैश आई डोंट नो द राइट आंसर। आज इट जो होता है हम एनिमल्स या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो किसी एनिमल या किसी चीज़ को नहीं पूछेंगे ना राइट आंसर। यहाँ क्या आएगा, हिम आएगा, इससे पूछो मुझे आंसर नहीं पता है, सही आंसर नहीं पता है। यहाँ पे क्या आएगा, आस्क हिम। फिर एट सेंटेंस है दैट डॉग इज वेयरिंग ए कॉलर, लेट्स फाइंड आउट टू whom इट बिलोंग्स। ठीक है, यहाँ डॉग के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, इट करना है। ठीक है, डॉग जो है किसका है, तो यहाँ इट आ जाएगा, ही नहीं आएगा। 9 सेंटेंस है टेल दोज गर्ल्स दैट डैश मस्ट वेट फॉर मी टू रीच द हॉल। उन लड़कियों से कहो कि उनको जो है क्या करना चाहिए, मेरा वेट करना चाहिए ताकि वो हॉल तक पहुंच सके। यहाँ लिखो टेल दोज गर्ल्स दैट दे मस्ट वेट, वी नहीं आएगा, वी मस्ट वेट फॉर मी नहीं आएगा, दे मस्ट वेट फॉर मी टू रीच द हॉल। तो ये 9 सेंटेंसेस जो है इसके साथ इसमें आप लोगों को क्या फिल करना है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में क्या आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में ये सारे जो है दिए हुए हैं एग्जांपल्स, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में मी, यू, हिम, हर, देम, ये सारे जो है हम यूज़ करते हैं एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो ये एक्सरसाइज पार्ट ए जो है आप लोग जो है फेयर पे कॉपी करोगे, और ये बी जो है, ये जो है मैंने आपका इसका जो है क्लिक फोटो भी भेजा है, ये जो है आप लोग खुद जो है मुझे सॉल्व करके इसका आंसर जो है भेजोगे। ठीक है, ये आप लोग फेयर कॉपी पे भी फेयर आउट अच्छे से कर लेना, कॉपी कर लेना ये टॉपिक सारा, प्रोनाउन, इसके टाइप्स और एक्सरसाइजेस भी। फिर नेक्स्ट मैं आपको दूंगी दूसरा एक्सरसाइज जो कि क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस मैंने आप लोगों को आज बताया क्या दिखाता है, सोर्स, पोजीशन या ऑनरशिप, अधिकार, किसी चीज़ का ऑनरशिप, ये चीज़ जो है किसका बिलोंग करता है, ये चीज़ जो है पर्टिकुलर किसका है, टू हिम इट बिलोंग्स टू। इसका एक्सरसाइज जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका एक्सरसाइज का वीडियो जो है भेजूंगी। ठीक है,
इसको कॉपी पे कर लेना, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो लाइव क्लासेस में बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।